हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग क्लास 12 की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़ का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। तो अगले टॉपिक पर आगे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मॉडल। ये एटम्स के मॉडल पर डिफाइन होती है। अब ये क्या है एटॉमिक मॉडल? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स, कि जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, ये सब एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और एटम्स हम जानते हैं कि किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो एवरी एटम हैज एक्सट्रीमली स्मॉल सेंट्रल हैवी पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हर एटम के सेंटर पर एक एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा सा एक हैवी पोर्शन होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब दैट कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो वी नो दैट प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन इज अनचार्ज्ड। तो जब प्रोटॉन हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूट्रॉन्स हमारे अनचार्ज्ड होते हैं, तो ओवरऑल वी कैन से दैट न्यूक्लियस इज ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड, कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो अब अराउंड द न्यूक्लियस अ थर्ड काइंड ऑफ पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो एक थर्ड टाइप का चार्ज है इलेक्ट्रॉन, डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूमता रहता है। अब एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, बट इक्वल्स टू द पॉजिटिव चार्ज, कि जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। दस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उस एटम को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कह सकते हैं। अब आइए कुछ इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए वो हम पढ़ते हैं। तो व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एटम, कि किसी भी एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो वो एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। वहीं अगर हम क्या करते हैं कि एक या एक से इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी एटम को दे दें तो उस पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है। सो इट विल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन गिव्स टू द एटम, देन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी स्टडी मटेरियल है बहुत सरल और बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो देखते रहिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते जाते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स। सबसे पहला मेथड हम जानते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन द टू बॉडीज केम इन कांटेक्ट, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आ जाती हैं या वो आपस में रब करने लगती हैं, तब उनके बीच लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। कहने का सेंस ये है कि अगर दो बॉडीज रबिंग इफेक्ट पर किसी तरह का चार्ज क्रिएट कर रही हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही प्रोड्यूस होगा। तो आइए देखते हैं कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क, कि अगर किसी ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रब्ड करते हैं तो हम लोग जैसा पहले भी जान चुके हैं, देन सम इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू सिल्क फ्रॉम ग्लास, कि ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर चले जाते हैं? सिल्क के क्लॉथ में चले जाते हैं, और कुछ चार्जेस हमारे सिल्क के क्लॉथ से ग्लास रॉड में चले जाते हैं। तो ओवरऑल हम लोग यहां पर ये कह सकते हैं कि जो ग्लास की रॉड है वो हमारी चार्ज हो जाती है ड्यू टू रबिंग, एंड दिस रबिंग इफेक्ट इज नोन एज फ्रिक्शन। So the glass rod is charged due to the rubbing of silk cloth. That is why this method is known as charging by friction. लेकिन ये भी हमारा एक टेम्परेरी मेथड है, कि जैसे ही हम लोग यहाँ से सिल्क के क्लॉथ को ग्लास की रॉड से अलग करते हैं तो वैसे ही हम देखते हैं कि जो चार्जेस जनरेट हुए थे वो क्या होते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं कुछ 2-3 सेकंड के बाद। तो दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब ये एक अच्छा मेथड है, लेकिन ये भी बॉडीज को चार्ज करने का एक टेम्परेरी मेथड ही है।
अब क्या होता है इस चार्जिंग बाई कंडक्शन में, हम लोग आइए देखते हैं। तो अगर इसकी एक लाइन में डेफिनेशन लिखनी है तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं। द मोड ऑफ चार्जिंग, यानी कि चार्ज करने का वो तरीका, ऑफ अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट डायरेक्ट कांटेक्ट विथ, हम लोग क्या कह सकते हैं, विथ ए चार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। कहने का सेंस सिंपल वर्ड्स में कि अगर किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ले आते हैं तो इस तरह से चार्ज करने का जो मेथड होता है वो हमारा कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें दो बॉडीज कांटेक्ट में रख दी जाती हैं। अब ये होता कैसे है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आइए आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि कंडक्शन के थ्रू किसी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज करा जा सकता है। आइए, हमने क्या करा, हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास यहां पर दो रॉड्स हैं। एक हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि एक हमारे पास रॉड बी है, ये जो ये रखी हुई है ये अनचार्ज रॉड बी है, अनचार्ज रॉड बी है जो एक इंसुलेटर स्टैंड पर रखी हुई है, जो एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर स्टैंड पर रखी हुई है। अब इसके बगल में हम एक कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड ए, इसके बगल में हम कोई एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ए ले आते हैं। ये रॉड भी जो है ये हमारी एक इंसुलेटर हैंडल से हम कवर कर देते हैं। इसलिए कवर कर देते हैं कि अगर हम इसको अपनी बॉडी से टच करेंगे तो हमारी बॉडी से भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर रॉड पर होने लगेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए इसको भी हमने एक इंसुलेटर से कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए, प्लेस अनचार्ज कंडक्टर बी ऑन एन इंसुलेटर स्टैंड, जैसा कि हमने रखा है एक अनचार्ज रॉड बी है, इसको एक इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया है। फिर उसके बाद ए पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर कनेक्टेड विथ इंसुलेटर स्टैंड इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज कंडक्टर बी, कि ये जो ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है इसको हम कांटेक्ट में लाते हैं बी अनचार्ज कंडक्टर के। अब जब कांटेक्ट में ले आए तो हम लोगों ने देखा क्या होता है, सम पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए ट्रांसफर्ड टू बी। अब इसके पास बी के पास हम लोगों ने देखा कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज नहीं था, लेकिन जब ये दो बॉडीज टच कराकर रख दी गई हैं तो ए का कुछ चार्ज तो कांटेक्ट में होने की वजह से बी में ट्रांसफर होने लगता है। अब जब बी में ट्रांसफर होने लगता है तो बी में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाता है, लेकिन एज वी रिमूव कंडक्टर ए एंड बी द चार्जेस ऑन बी विल डिसअपियर, कि जो चार्ज बी पर जनरेट हुआ है वो डिसअपियर हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि बी रॉड जो अनचार्ज थी उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, लेकिन जैसे ही उसको पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर से अलग करा गया तो वो चार्ज डिसअपियर हो गया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्परेरी चार्जिंग। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी चार्जिंग। सिमिलरली अगर हमें किसी अनचार्ज बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना था तो हमने पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर उसके पास लाए। अगर वहीं पर हम निगेटिव चार्ज कंडक्टर लाएं उसके पास तो उस ग्लास की रॉड को हम निगेटिव चार्ज कर सकते हैं। जैसे सिमिलरली वही काम, बी एक अनचार्ज रॉड थी जिसको एक हमने इंसुलेटर स्टैंड पर रख दिया है, और एक हमारी चार्ज निगेटिवली चार्ज कंडक्टर सी जो एक इंसुलेटर स्टैंड से कसी हुई है उसको हमने अनचार्ज रॉड बी के टच कराकर इसको रख दिया। तो अब हम क्या करते हैं, बाय ब्रिंगिंग अ निगेटिव चार्ज कंडक्टर सी इन कांटेक्ट विथ अनचार्ज कंडक्टर बी, तो द कंडक्टर बी कैन बी चार्ज निगेटिवली इन द सेम प्रोसेस। तो इस तरह से इस तरह की चार्जिंग को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखना होता है। ये हमारा एक टेम्परेरी मेथड है। तीसरा मेथड एक हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम लोग परमानेंट चार्जिंग बोलते हैं। परमानेंट से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चार्ज हमेशा इस पर परमानेंटली रहता है। तो अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है और कैसे हो सकता है। कि हमने क्या करा, सेम वही काम करा है कि एक हमारे पास अनचार्ज रॉड बी है, अनचार्ज रॉड बी है जो एक स्टैंड पर इंसुलेटिंग स्टैंड पर कसी हुई है। अब एक हम लोग निगेटिव चार्ज रॉड ए, निगेटिव चार्ज रॉड ए जिसका कुछ एंड हम इंसुलेटर से कनेक्ट कर देते हैं, सिमिलरली उसी प्रोसेस के लिए कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना हो सके। तो हम लोगों ने क्या करा, ये हम फिगर 1 दिखा रहे हैं। अब हमने दिखाया यहां पर कि इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर बट नॉट इन कांटेक्ट। अब ध्यान ये रखना है कि कंडक्शन में तो हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में ले आए थे, लेकिन इसमें
नियर पर तो लाना है लेकिन कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। एन अनचार्ज कंडक्टर, तो किसी अनचार्ज कंडक्टर के नियर एक चार्ज बॉडी को हम ले आए बट टच नहीं कराया है। तो अब क्या करा हम लोगों ने, चार्ज कंडक्टर को ले आए तो विल अट्रैक्ट अपोजिटिवली चार्ज एंड रिपल, क्या करेगा, सेम टाइप चार्ज। हम ये जानते ही बहुत अच्छी तरह से कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये निगेटिव रॉड्स हम लोगों को पास में आई अनचार्ज रॉड के, तो हम लोग जानते हैं कि इस अनचार्ज रॉड में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन से कुछ पार्ट तो अट्रैक्ट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इससे इसमें चले जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे तो सेम चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, जबकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि इस रॉड का, जो अनचार्ज रॉड थी, एक एंड इसका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक एंड इसका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसा कि हमने दिखाया है कि एक एंड P जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा एंड Q जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, जैसा आगे बताया भी गया है। आइए देखते हैं कि सिमिलर चार्जेस, तो हम लोगों ने देखा कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज रिपल करते हैं। तो दस वन एंड ऑफ द अनचार्ज कंडक्टर बिकम पॉजिटिव, जैसा मैंने बताया, व्हाइल अदर बिकम्स नेगेटिव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब कि दो बॉडीज को विदाउट कांटेक्ट में लाए हुए किसी चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये क्यों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और क्यों निगेटिवली चार्ज हो गई, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अनचार्ज कंडक्टर जो B था हमारा इज प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, जैसा हमने पढ़ा था, एंड ए निगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू इट, कि एक नेगेटिव चार्ज रॉड इसके पास लाई गई थी, जैसा हम लोगों ने फिगर 1 में पढ़ा भी था। ये देखिए फिगर 1 में हम लोगों ने बताया था कि फर्स्ट फिगर में नेगेटिव चार्ज की रॉड अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाई गई है। तो आइए देखते हैं आगे। तो हम लोगों ने क्या करा कि नियरर साइड ऑफ बी, मार्क पी, कि जो नियर साइड था P जिसको मार्क करा था इन फिगर सेकंड, हम लोगों ने एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एंड फार्दर एंड Q निगेटिवली चार्ज। मतलब जो पास वाला एंड P है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो फार एंड है Q उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। फिगर सेकंड में हम लोगों ने क्या करा, सेकंड फिगर में हम दिखा रहे हैं कि जो P एंड है निगेटिव चार्ज के पास, क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो पास वाला एंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए P पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो फार एंड है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट की जगह रिपल होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में तो अट्रैक्शन हुआ लेकिन सेम चार्जेस में रिपल्सन होगा। तो अब जो दूर वाला एंड Q है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, सिंपल। अब आगे इसमें हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट में कि अगर हम लोगों ने क्या करा, कनेक्ट द एंड Q, ये जो हमारा कनेक्ट द एंड Q ऑफ द रॉड B, कि जो B रॉड है हमारी कौन सी, जो अनचार्ज थी पहले से, टू द अर्थ, उसको अगर हम लोगों ने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो कीपिंग A इन इट्स पोजीशन, A को हमने उसकी पोजीशन पे ही रखा और B रॉड को हम लोगों ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। एक बार देख लेते हैं कि देखिए A को हमने उसी पोजीशन पे रखा है और जो B रॉड है उसका फार एंड हमने क्या करा, ये देखिए ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये ग्राउंड से कनेक्ट का सिंबल होता है। तो अब जब ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड क्या करता है बेटा, कि ग्राउंड में इनफाइनाइट क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज ही इधर है। तो ये नेगेटिव चार्ज ग्राउंड के नेगेटिव चार्ज से रिपल होगा। क्यों, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सेम चार्जेस में रिपल्सन होता है। तो जब कनेक्ट करा हम लोगों ने Q को रॉड B को किससे, अर्थ से, तो कीपिंग A इन इट्स पोजीशन, तो हमने देखा क्या, द इलेक्ट्रॉन्स एट Q आर रिपल्ड टू अर्थ। तो अब हमने क्या करा कि नाउ रिमूव द अर्थ कनेक्शन एंड इंड्यूस्ड बॉडी A। इंड्यूस्ड बॉडी A मींस क्या है कि Q को जो हमने अर्थ से कनेक्ट करा था वो मैंने Q पार्ट को अर्थ से कनेक्शन उसका हटा दिया और A जो बॉडी थी उसको भी इंड्यूस करने का मतलब क्या है, उसको भी हमने हटा दिया। तो जब अब इसको भी मैंने हटा दिया तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि हम देखते हैं यहां पर ये है कि रिमूव द अर्थ कनेक्शन एंड इंड्यूस्ड बॉडी A, द पॉजिटिव चार्ज
एट पी इज नाउ स्प्रेड इन द कंडक्टर बी, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था जो यहां पर आया था बॉडी ए के हटते ही ये क्या होता है कि इस अनचार्ज बॉडी में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। तो एक रॉड ए को मैंने हटा भी लिया और चार्ज इस पर आ भी गया, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परमानेंट चार्जिंग। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परमानेंट चार्जिंग। अब इस एक्सप्लेनेशन का तो आपको बस केवल समझना है। अगर इसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसको हम एक लाइन में कैसे डिफाइन कर कर समझा सकते हैं, उसको कुछ इस तरह से समझा सकते हैं कि द मोड ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अ चार्ज बॉडी, कि किसी एक चार्ज बॉडी के नियर लाना बट विदाउट कॉन्टैक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और बहुत सरल प्रोसेस है। आप लोग आगे के वीडियोस देखते रहेंगे, आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल सरल तरीके से आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। आगे अगले टॉपिक में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इसे वेक्टर फॉर्म में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।